भारतीय चुनाव के बाद आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप भारतीय चुनाव के मुरीद हुए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ट्रंप ने भारतीय चुनाव व्यवस्था की जमकर तारीफ की है। वोटर्स के पास वैध फोटो आईडी भारत में है, ट्रंप ने ये कहा। और साथ ही कहा कि अमेरिका में भी ऐसे नियम होने चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर उन्होंने क्या कुछ लिखा, ये हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने तारीफ की है भारत के चुनाव आयोग की। और साथ ही इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा था कि आप वैध फोटो पहचान पत्र के बिना अमेरिका में चुनाव कैसे करवा सकते हैं। भारत के पिछले चुनावों में 64 करोड़ 60 लाख मतदाता थे। इनमें 1% से भी कम लोगों ने डाक के जरिए मतदान किया और हर मतदाता के पास वैध फोटो पहचान दस्तावेज था। हमें अब सेव अमेरिका एक्ट पारित करना होगा, यानी कि जो प्रक्रिया भारत में इस्तेमाल की जाती है चुनावों के दौरान, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स की महत्वता हमारे देश में है, इस पूरी प्रक्रिया की तारीफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने की। और साथ ही अपने पोस्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र करते हुए उनके पूछे गए सवाल को लेकर भी उन्होंने वहां पर प्रकाश डाला। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीच में आप देखिए वो पोस्ट है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया है, तो वहीं उनका ये कहना है कि जैसे पहचान पत्र की महत्वता भारत में है, हमें भी उस पर विचार करना चाहिए। द सेव अमेरिका एक्ट जल्द ही हमें पारित करना होगा, जिससे कि अमेरिका में भी चुनाव की जो प्रक्रिया है उसे और भी सुगम बनवा सके और व्यवस्थित किया जा सके, ठीक भारत की ही तरह। और भारत में जिस तरीके से साल दर साल चुनाव होते रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, हर व्यक्ति जो अपने मत का इस्तेमाल करता है उसका डेटा वहां पर स्टोर होता है और ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और इसी का जिक्र यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में किया, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कितने लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहां के रहने वाले हैं, कौन वो लोग हैं। ये जो पूरा डेटा है ये चुनाव की प्रक्रिया में कितना महत्वपूर्ण होता है, इस बात का जिक्र भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। ऋषभ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति तो हालांकि ऋषभ वक्त दर वक्त तमाम बयानबाजी के लिए प्रचलित हैं, लेकिन जब वो पोस्ट में भारत की चुनाव प्रक्रिया का जिक्र करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र करते हैं, तो इसे किस तरीके से देखा जाए? आने वाले दिनों में क्या भारत की ही तरह प्रक्रिया अमेरिका में भी देखने को मिल सकती है? देखिए, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो कई सालों से, जब वो 2020 इलेक्शन हारे थे, तब भी उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पे सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि मैं हारा नहीं हूं, मुझे हराया गया है। एक तरीके से पूर्ण नियोजित तरीके से मुझे इस इलेक्शन में हराया गया है। उसके बाद जब हमने देखा, जब से डोनाल्ड ट्रंप वापस आए हैं सत्ता में दूसरी बार, तब से उनका एक तरीके से ध्यान रहा है कि किस तरीके से अमेरिका की जो पूरी चुनावी व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। जब वो ज्ञानेश कुमार से मिले तो उन्होंने अब ट्रूथ सोशल पे साझा किया है कि कैसे भारत का जो पूरा चुनावी ढांचा है वो एक तरीके से देखने लायक है, सीखने लायक है। वो 3 मुख्य बातें कर रहे हैं अपनी पोस्ट में। पहले कि किस तरीके से भारत की जो पूरी चुनावी व्यवस्था है वो बहुत पारदर्शी है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। दूसरा, कैसे भारत में हर इंसान के पास, जो भी वोट करता है, उसके पास एक फोटो वोटर आईडी कार्ड है, जो एपिक कार्ड जिसको हम कहते हैं। तीसरा, वो कहते हैं कि भारत में बहुत कम लोग, 1% से भी कम लोग बैलेट के द्वारा अपना मत देते हैं, जबकि अमेरिका में काफी ज्यादा लोग बैलेट के लिए मत देते हैं, मतलब जो पोस्टल बैलेट होता है उससे मत देते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज है, भारत में अगर कोई बिहार से आकर के यूपी में या यूपी से आकर के दिल्ली में बसता है तो वो वहां वोट देने के लिए मान्य होता है। अमेरिका में ये सिस्टम नहीं है। अगर आप न्यूयॉर्क से हैं तो आप अरिजोना में या जाकर के सैन फ्रांसिस्को में वोट नहीं दे सकते हैं, आपको अलग अलग जगहों की वोट देना पड़ेगा। इसीलिए वहां पे जो पोस्टल बैलेट के मत हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन एसआईआर के वक्त इस तरीके का एक कमेंट आना अमेरिका से चुनाव आयोग के काफी बड़ा, काफी ज्यादा मायने रखता है और एक तरीके से ये दर्शाता है कि जो भारत का पूरी चुनावी प्रक्रिया है, जो वक्त लगातार इस प्रक्रिया में सुधार को लेकर भारत में कदम भी उठाए जाते रहे और शायद इसी का जिक्र वो अपने पोस्ट में भी कर रहे हैं कि कैसे भारत में चुनाव की प्रक्रिया होती है और चाहिए दुनिया को कि उससे सीख ली जाए। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, तमाम जानकारी के लिए।